एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में जाना था और आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैन धर्म में क्या था, उनके जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे। 24 तीर्थकर का मतलब 24 गुरु, उनके 24 गुरु थे जैन धर्म में। स्टेप बाय स्टेप, मतलब पहले एक हुए, फिर दूसरे हुए, फिर तीसरे हुए, ऐसे करके उनके 24 गुरु थे। पहले जो उनके गुरु थे वो थे ऋषभदेव पुत्र। पहले उनके 2 पुत्र थे। ऋषभदेव पुत्र के 2 पुत्र थे, एक भरत और दूसरे थे गोप्तेश्वर। जो इनके गोप्तेश्वर पुत्र थे ना दोस्तों, उनकी स्पेसिफिकेशन ये थी, उनकी खासियत ये थी कि उनके हाथों में 200 हाथियों का बल था। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें ऐसे आते रहे। उसके बाद 23rd नंबर पर सबसे फेमस गुरु हुआ इनके पारेश्वरनाथ, जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना भी होगा। देखिए, पारेश्वरनाथ जी थे, इनके बारे में कोई खास तो जानकारी नहीं है, लेकिन बस इतना पता है कि इनकी मृत्यु हो गई थी संवेद पर्वत पर और 100 वर्ष की आयु में इन्होंने 4 महाव्रत किए थे। यही इनकी एक खासियत थी। कौन कौन से 4 महाव्रत थे दोस्तों? पहला था सत्य, अहिंसा, हस्तक्षेप, चोरी न करना और अपरिग्रह। इन्होंने एक सत्य के ऊपर एक महाव्रत किया था, एक अहिंसा के ऊपर, एक हस्तक्षेप यानी चोरी न करने के ऊपर, एक चौथा था अपरिग्रह यानी घर त्याग देना। दोस्तों, सबसे फेमस जो इनके गुरु हुए वो हुए 24th महावीर स्वामी, और ये भी अंतिम भी यही थे। इनका बर्थ हुआ दोस्तों 540 BC में कुंडलग्राम में, वैशाली में। इनके बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञानतक कुल के थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, अनुजा भी कहते थे, और इनका एक दामाद था जमाली। दोस्तों, ये तो इनकी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब इनके जो इनके कार्य थे, जो इन्होंने उपाधियां हासिल की थी, उनके बारे में जानते हैं। जिन कामों से ये जो महावीर स्वामी थे वो प्रसिद्ध हुए थे। दोस्तों, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था। इनकी पहली मुलाकात भाग्यवादी धर्म नामक व्यक्ति से हुई, जो आजीविक संप्रदाय से थे। दोस्तों, जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या की। ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन कैसे हुई? 12 वर्ष की तपस्या करके। जब 12 वर्ष की तपस्या करी, कहाँ करी? जुम्बिका ग्राम में, जो रजीपुत्रिका नदी के तट पर था। उसके बाद दोस्तों केवल्य, केवलीन और जिन निग्रंथ, ये इन्होंने मतलब इन चीज़ों की इन्होंने उपाधि हासिल की, ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, प्रथम शिष्य इनके थे जमाली, यानी जो इनके दामाद थे। खुद ही जो जमाली थे वो ही इनके प्रथम शिष्य बने, इनसे प्रभावित होकर। उसके बाद महिला शिष्य इनकी बनी, एक चंदना थी। जो इनकी महिला शिष्य थी उनका नाम चंदना था। प्रमुख मुख्य केंद्र मथुरा था इनका। मगध में जैन धर्म का प्रचार करने के लिए 11 शिष्य नियुक्त किए इन्होंने। अब दोस्तों देखिए, बात ऐसी थी कि इनको अपना जो जैन धर्म था उसके प्रचार प्रसार के लिए लोगों की ज़रूरत भी पड़ी। तो इन्होंने क्या किया कि अपने 11 शिष्य बनाए। मगध में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 11 शिष्य इन्होंने नियुक्त किए, जिन्हें 11 गणधर मगध, इन्हें गणधर मगध भी कहा गया, जो गणधर मगध के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहने का मतलब ये है। आर्य सुदर्शन महावीर स्वामी की मृत्यु में रहने वाला इकलौता गणधर था, मृत्यु के समय जीवित रहने वाला। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो आर्य सुदर्शन नाम का जो इनका एक गणधर था वो ही इकलौता जीवित था, और आर्य सुदर्शन ही फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जैन यूनियन हुआ, यानी कि सबसे पहला वो चेयरमैन बना इनके जैन धर्म का। उसके बाद दोस्तों, जो जैन धर्म था, जो महावीर स्वामी थे, उनकी पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। और मगध, स्थूलभद्र, श्वेतांबर, भद्रवायु, दिगंबर 3 जो थे, ये सब भी एक इनके तीर्थकर थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था 24 तीर्थकर थे, तो कुछ उनमें से ये हैं स्थूलभद्र, श्वेतांबर, भद्रबाहु, दिगंबर, जो 300 BC तक रहे। बस उसके बाद ये सब खत्म हो गए। अब दोस्तों देख लेते हैं कि कुछ मतलब फेमस जैन महासंगीति यानी कि प्रचार प्रसार कहाँ से हुआ। पहला हुआ सर देखिए, प्लेस था पाटलिपुत्र, शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का, और अध्यक्ष था स्थूलभद्र। काम जैन धर्म को 2 समाजों में विभाजित किया। कैसे किया? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो थे ये महावीर स्वामी की शिक्षाओं को मानते थे, और जो दिगंबर थे ये भद्रबाहु की शिक्षा को मानते थे। श्वेतांबर जो थे वस्त्र धारण करते थे,
और दिगंबर जो थे वस्त्र धारण नहीं करते थे। आपने कहीं कहीं देखा होगा ना, जो जैन धर्म होते हैं बाबा वगैरह, वो वस्त्र धारण नहीं करते, नग्न अवस्था में रहते हैं, तो वो दिगंबर जी की शिक्षाओं को मानते हैं और वस्त्र धारण नहीं करते हैं। श्वेतांबर जो होते हैं वो महावीर स्वामी की जो है शिक्षाओं को मानते हैं और अपना वस्त्र धारण करते हैं। श्वेतांबर जो होते हैं दोस्तों, थर्ड पॉइंट आता है, ये महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे। दिगंबर जो होते थे वो महावीर स्वामी को विवाहित नहीं मानते थे। श्वेतांबर जो होते हैं दोस्तों, वो के अनुसार वे 19वें स्थान के तीर्थंकर मल्लिनाथ एक सती थे। श्वेतांबर जो थे उनके अनुसार जो 19वें तीर्थंकर थे वो मल्लिनाथ थे, जो एक सती थे, लेकिन इनके अनुसार वो एक पुरुष थे। उसके बाद दोस्तों सेकंड जैन महासंगति हुई, जिसका प्लेस था वल्लभी गुजरात, और अध्यक्ष थे देवर्दी क्षमाशमण। किसके थ्रू हुई? जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया। जैन धर्म की जो शिक्षाओं को तो उन्हें लिपिबद्ध किया गया, मतलब उन्हें लिखा गया। कौन सा ग्रंथ लिखा गया? आगम। तो दोस्तों ये था एक जैन धर्म जिसके बारे में हमने बहुत शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दी, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।